सो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। पैरेललोग्राम लॉ को सीखने के लिए आपको दो कंडीशंस याद रखनी है। फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि देयर शुड बी ओनली टू फोर्सेस, और सेकंड कंडीशन इज दैट देयर शुड बी कॉनकरेंट फोर्सेस। ओके, सपोज वी हैव two concurrent forces P and Q acting at a point O. Okay, so this is two forces and this is concurrent forces having angle theta degree between them. Okay, so what is parallelogram law suggest that if two concurrent forces acting at a point, then it should be the adjacent side of one parallelogram, then the diagonal passing through. Suppose I generate one parallelogram from here, then diagonal passing through the common point will represent the resultant R. मतलब कि आपको यहाँ पे देखना है कि ये दोनों फोर्सेस पैरेललोग्राम की दो साइड है, तो उसमें से जो डायगोनल पास हो रहा है वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो हमें इसका डेरिवेशन करना है। तो डेरिवेशन के लिए सपोज इसको मैं यहाँ पे नीचे एक्सटेंड कर देता हूँ, ये यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ। सपोज दिस इज परपेंडिकुलर, ये पैरेललोग्राम है तो ये Q है तो ये भी Q होगा, ये एंगल थीटा है तो ये दोनों एंगल थीटा हो गए। तो सपोज कि मुझे इतना मेजरमेंट चाहिए, सो दिस विल बी Q cos थीटा and this will be Q sin थीटा, और इतना डिस्टेंस हमारा P तो है ही है। इसको मैं नाम दे देता हूँ A और इसको नाम दे देता हूँ B। ओके, सो अभी आपको एक नॉर्मल प्रिंसिपल याद करना है, पाइथागोरस लॉ। पाइथागोरस लॉ क्या बोलता है? यहाँ पे अगर ये ट्राइंगल पे मैं पाइथागोरस लॉ लगाऊंगा तो क्या बोलेगा? OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। व्हाट इज OB? OB टोटली क्या होगा? दैट इज P प्लस Q कोस थीटा। ये Q साइन थीटा है ही। सो यहाँ पे OA विल बी योर रिजल्टेंट R। सो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, R स्क्वेयर इज इक्वल टू OB। OB मीन्स क्या है? P प्लस Q कोस थीटा रेस टू स्क्वेयर प्लस व्हाट इज AB? Q साइन थीटा रेस टू स्क्वेयर। सो R स्क्वेयर विल बी, दिस इज A प्लस B होल रेस टू स्क्वेयर। ये नॉर्मल सा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिस विल बी A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस 2AB। सो इसके हिसाब से अगर मुझे ये इक्वेशन को लिखना है, ये अपना A है और ये अपना B है। सो P स्क्वेयर प्लस Q स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 2PQ कोस थीटा। सो ये इसका एक्सपांशन हो गया इधर। अभी Q साइन थीटा होल रेस टू स्क्वेयर, सो प्लस Q स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ P स्क्वेयर एज इट इज प्लस ये Q स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, ये Q स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, इसको साथ में मैं लिख देता हूँ। Q स्क्वेयर कॉमन निकाल लेता हूँ तो कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 2PQ कोस थीटा एज इट इज। दिस विल बी 1 एज पर ट्रिगोनोमेट्री। सो दिस इक्वेशन विल बी P स्क्वेयर प्लस Q स्क्वेयर प्लस 2PQ cos theta. This is R square. What is R? Then under root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. And this is known as magnitude of the forces. Now, if we want to calculate direction, because force is a scalar vector property. So vector property having
magnitude as well as direction. Okay, so suppose resultant having angle with P as a phi. So what will be the tan phi? Opposite q sin theta upon adjacent P plus q cos theta. So phi is equal to tan inverse q sin theta upon P plus q cos theta. So this will be your direction. ओके, बहुत इजी है समझने में भी, इंटरप्रेट करने में भी. थैंक यू.